जब भी इंडिया से यूएस शिफ्ट होने की बात होती है, सबसे पहली शिकायत क्या होती है? यार, यहाँ सब काम खुद करना पड़ता है, मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है। यहाँ ना धूल है, ना ही काम उतना मुश्किल है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है। लेकिन जो असली चैलेंजेस हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितिका और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैलेंज के बारे में जो यूएस मूव करने के बाद महसूस बहुत होता है, पर अवेयरनेस थोड़ी कम है। तो मैं भी जब यूएस आई थी, इनिशियली सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। नई जगह, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस। लेकिन 2-3 महीने के बाद एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। हमेशा थकान महसूस होती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था। हेयर फॉल शुरू हो गया था। मैंने सोचा कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जॉब न होने के कारण मैं बोर हो रही हूँ। बट जब बात एक्सट्रीम तक पहुँच गई, मतलब पूरे दिन बस काउच पोटैटो बनी रहती थी, हमेशा नींद आती रहती थी, तब लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है, पर समझ नहीं आ रहा था क्या। मुझे ये भी लगने लगा कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ। आफ्टर ऑल 15-16 साल के बाद पहली बार इतने समय के लिए जॉबलेस थी। फिर क्योंकि मैं यूएस में नई थी, एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट हमें मेरे लिए एक डॉक्टर देखकर प्राइमरी केयर सेटअप करना था। एज यूजुअल डॉक्टर ने बहुत सारे ब्लड टेस्ट एंड सम बेसिक चेकअप्स कराने के लिए बोला। और जब टेस्ट रिजल्ट्स आए, आई वाज शॉक्ड। एक्सट्रीम विटामिन D3 एंड B12 डेफिशिएंसी। मेरा एनर्जी लेवल इतना लो क्यों था, इसका जवाब मिल गया था फाइनली। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन के साथ होती है जो यहाँ मूव होते हैं। क्योंकि हमारी स्किन ब्राउन है और हमें इंडिया की धूप का इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। लेकिन यूएस आते ही जब ये एक्सपोजर एकदम से बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। मेरे साथ एक और बड़ा फैक्टर था। मैंने मूव किया था जनवरी में, एक्सट्रीम विंटर टाइम, जब सूरज 9 बजे के आसपास आता है और 4 बजे डूब जाता है। और ये तब जब इट्स अ सनी डे। अगर आप सिएटल जैसे सिटी में हो तो बस भूल जाओ धूप देखना। यहाँ बारिश इतनी होती है कि कभी कभी 1-2 हफ्ते तक सूरज के दर्शन ही नहीं होते। और जब दिखता है तो शाम 4 बजे तक ही सनसेट हो जाता है इफ इट्स विंटर। ये सब मिला के मेरा विटामिन D3 लेवल्स और भी डाउन चले गए। विटामिन D3 डेफिशिएंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्सट्रीम फटीग, हमेशा थकान महसूस होना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, बॉडी पेन स्पेशली बैक पेन, इम्यूनिटी लो हो जाना, हेयर फॉल। और अगर हम बात करें B12 की, तो ये एक और बड़ा इशू है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि नेचुरल B12 सोर्सेज मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो B12 भी कम होने लगता है। इसका नतीजा कॉन्स्टेंट ब्रेन फॉग, डिजीनेस, मेमोरी इश्यूज, tingling sensations in your hands and feet, weakness. This is one of the major reasons why I started cooking at home every day. अगर आप भी यहाँ नए आए हो और इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ अपना एक ब्लड टेस्ट करवाओ। मुझे जब पता चला कि मेरी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी, मैंने इमीडिएटली सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया। अब मैं हर दिन विटामिन D3 और B12 सप्लीमेंट्स लेती हूँ और स्लोली मुझे फ़र्क दिख रहा है। अब एनर्जी लेवल्स बेटर हैं, फटीग काफ़ी कम हो गया है। और राइट, तो अगर आप भी नए हो और ये सब सिम्टम्स फील कर रहे हो तो इग्नोर मत करो। इंडिया में जो चीज़ें फ्री मिलती हैं, जैसे धूप और फ्रेश फूड, वो यहाँ लग्जरी बन जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ी अवेयरनेस रखें तो अपना हेल्थ ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने नए आए दोस्तों के साथ शेयर करो जो हो सकता है यही स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप भी यूएस शिफ्ट होने के बाद ऐसे किसी हेल्थ चैलेंजेस से गुजरे हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।